Hello students, let's see this question. So the question is 35 ml sample of hydrogen peroxide gives off 500 ml of O2 at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure. Volume strength of H2O2 sample will be. Okay. So question में हमें क्या given है कि 35 ml जो sample है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो 500 ml ऑक्सीजन को 27 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर रिलीज करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ठीक है. फाइनली हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना है H2O2 सैंपल का. ओके. तो सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट में हमारा यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा वॉल्यूम ऑफ एसटीपी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए यूज करना पड़ेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ओके. इसके बाद हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की. ओके. सिंपली आपका मान लीजिए 100 ml इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 1000 ml कितना प्रोड्यूस करेगा, और 1000 ml के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर, तो हमें गिवन क्या क्या है. सपोज O2 की अगर हम बात करें तो V1 हमें गिवन है दैट इज 500 ml, T1 हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस एंड इफ इट कन्वर्टेड इनटू Kelvin then it becomes 300 Kelvin. ओके. और अगर हम STP की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है, दैट मीन्स V2 इज X मान लेते हैं और T2 हमारा क्या होता है 273 Kelvin. राइट. नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ऑलराइट. सो V1 we know that V1. okay. So on putting the values we have 500 upon 300 is equal to x upon 273. ओके. सो यहाँ से जो x हमारा कैलकुलेट होकर आता है दैट इज 455 ml. ओके. ये हम कह सकते हैं V2 जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना आया हमारा 455 ml. ओके. अब हम बात करते हैं, तो आप यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि 35 ml जो सैंपल था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसने STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस किया है 455 ml. ओके. तो आप बोल सकते हो 355 ml ऑफ H2O2 कैन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर सकता है 455 ml ऑफ ऑक्सीजन. राइट. एट STP 455 ml of O2 at STP. अब अगर हम यहीं पर अगर हम 1000 ml के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से, तो ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. राइट. तो 1000 ml के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 455 अपॉन 35 इंटू 1000. राइट. विच इज इक्वल टू 13,000 ml, or we can say that 13 liter or 13 volumes. Right. So the correct answer of this question is option number B. I hope you understand this question. All the best.